मुकाबले में कमाल धमाल मचा सकती है। बट चलिए, अभी हमारे साथ शायद कमाल धमाल मचाने के लिए मोनू जुड़ चुके हैं। मोनू, बहुत ही अच्छी तरह से आपका स्वागत करना चाहेंगे कबड्डी के इस महाखेल में। थैंक यू हर्षित। आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। आज का ये मुकाबला काफी बेहतरीन होने वाला है मेरे नजरिए से, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स अपनी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। आपका क्या मानना है इस मैच के ऊपर? क्या बहुत कड़ा मैच होगा, क्योंकि आप टैकल पॉइंट से समझ सकते हैं 137 मैचेस में 310 टैकल पॉइंट्स। भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज टैकल सक्सेस रेट 48%। परवेज भैंसवाल की हम बात कर रहे हैं। परवेज भैंसवाल एक बहुत ही सॉलिड डिफेंडर कवर के तौर पर। सुनील और परवेज की जोड़ी विश्व प्रसिद्ध है। बट यहाँ पर पंकज मोहिते, एक और स्टार जो महाराष्ट्र की भूमि से ही आते हैं। इंडियन रेलवेज बनाम मध्य प्रदेश का मुकाबला पहली रेड में कवर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। और मोनू, इस मुकाबले की बात करें तो मध्य प्रदेश में शुरुआत में प्रेशर हो सकता है, क्योंकि इंडियन रेलवेज बहुत ही अनुभवी टीम है। पहली रेड पर सुबह में मोनू एंजॉय कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल हर्षित। अब 1 नंबर जर्सी में एमपी आए रेड करने के लिए। अब देखना होगा कि काम किस लेवल का करते हैं, 1 नंबर या फिर 2 नंबर। उम्मीद करते हैं कि काम तो बिल्कुल 1 नंबर का करें, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने एमपीटी रेड के साथ शुरुआत किया। जी हाँ, शुभम वहां पर रेड पर थे और एमटी रेड के साथ आए। दोनों ही टीमों ने आराम से शुरुआत की है। गुमान सिंह, ये भी गुमान होता है जब आप इस खिलाड़ी को भी इतना शानदार कार्य करते हुए देखते हैं। गुमान भी एक अच्छे रेडर। बोनस का प्रयास, पहले रंग यहाँ पर इंडियन रेलवेज के लिए आते हुए बोनस का थम्स अप वहां पर किया गया था रेफरीज की तरफ से, यूट्यू की तरफ से, और पहला अंक मोनू यहाँ पर आया है। भवानी राजपूत रेड पर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर अच्छा प्रयास, अच्छा होल्ड किया, गजब का टैकल पॉइंट निकाला है। देखिए दोनों बिल्कुल राइट कॉर्नर का बहुत अच्छी नजर आ रही है। बिल्कुल मोनू, अच्छा अटैक था राइट कॉर्नर का। सरप्राइज था थोड़ा सा, और इंडियन रेलवेज ने 2 अंकों के साथ शुरुआत की है। और अब एक और ऐसे रेडर वहां पर रेड लगाने के लिए आए हैं जिनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें आप करते हैं। मीतू, और मीतू की भी बड़ी लाजवाब कहानी रही है जिसके बारे में हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बट अभी मध्य प्रदेश को खाता खोलना शेष बचा है। मोनू, क्या कहते हैं आप कबड्डी, खासकर ये सीनियर नेशनल जहां पर भारतीय टीम की भी वहां पर सिलेक्शन होती है, बहुत सारे भारतीय सिलेक्टर्स नजर आएंगे। डू और डाई रेड है। शायद जय पटेल समझ पाए नहीं क्या ये डू और डाई रेड है, चेक करना चाहते हैं रेफरीज भी। बट मोनू, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और वाईकेएस की टीम बड़ी सौभाग्यशाली है कि जिस तरह से यहां उन्हें फैन कोर्ट पर ये मुकाबला लाइव दिखाने का मौका मिला है। जी बिल्कुल हर्षित, सही कहा आपने। और हम भी काफी भाग्यशाली हैं जो इन लीजेंड के लिए कमेंट्री करने का अवसर हमें प्रदान हुआ है। और बेहतरीन प्रदर्शन, अच्छा प्रयास किया, देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल टैकल किया। जय पटेल आए थे पॉइंट लेने के लिए, लेकिन पॉइंट लेकर तो नहीं गए, पॉइंट देकर जरूर गए इंडियन रेलवेज के लिए। अब देखिए, आगाज तो बहुत अच्छा किया है इंडियन रेलवेज ने, 4 पॉइंट अर्न कर लिए, लेकिन 0 पॉइंट मध्य प्रदेश के लिए अभी तक हमें नजर आया है। अब आगाज तो अच्छा हुआ है, क्या अंजाम दे पाएंगे इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आने वाले 50 मिनट। और चलिए अब पंकज मोहिते की स्टार रेडर जरूर है, बट क्या अगर आप कभी भी कबड्डी में कैजुअल हो जाते हैं तो आप कैजुअलिटी में तब्दील किए जाते हैं। एक डिफेंडर के वहां पर स्वयं आउट ऑफ बाउंड चले गए, और उसके बाद पंकज मोहिते को भी वहां पर डैश किया गया। तो शिकार बनाते हुए पंकज मोहिते का बढ़िया अटैक वहां पर मध्य प्रदेश के डिफेंडरों की तरफ से आया है, और बढ़िया मुकाबला चल रहा है। बहुत ही टफ मैच। बट देखिए यहाँ पर बहुत ही जाने माने प्लेयर्स में परवेज जो है वो कवर पर नजर आते हैं। इस बार अटैक आया लेफ्ट कॉर्नर का, बहुत ही प्रभावशाली डिफेंस जारी है इंडियन रेलवेज का, और 6-1 से शायद अब बढ़त बना लेंगे। शुरुआती बड़ी जरूरी बढ़त यहां पर मिलती हुई इंडियन रेलवेज को। मोनू, देखिए, इस बढ़त का कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा। जितनी बढ़त आपके पास शुरुआत से रहेगी ना, इसका कॉन्फिडेंस आपके पास जरूर रहेगा, क्योंकि जब आपका माइंड पॉजिटिव रहता है ना, मतलब सारी चीज अच्छी हो रही होती है, तो फिर आप बढ़ चढ़कर कुछ वहां पर करते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर गुमन के द्वारा एक एम्प्टी रेट डाली गई है, लेकिन इससे ज्यादा भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ मध्य प्रदेश को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडियन रेलवेज बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रही है शुरुआत से ही। इंडियन रेलवे सीनियर नेशनल का तमका बार बार उठाते हुए दिखाई देती है, और आज कवर्स तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये पहले से सेट
कर कर आए हो सारी चीजें कि किस तरह से किस समय पर किस डिफेंडर को असिस्ट करना है, किसे एडवांस टैकल के लिए जाना है, लेफ्ट कवर राइट कवर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। पंकज मोहिते का रिवाइवल हो चुका है, तो साथ एक के साथ रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, हौसले हो तो फासले क्या है। पंकज मोहिते ने जिस तरह से फासलों को तय किया है, लगातार अपना नाम बनाया है और इंडियन रेलवेज में जाने का सपना पूरा कराया है, और ये 8वां अंक आता हुआ इंडियन रेलवेज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर सुपर टैकल ऑन था, पॉइंट निकालना उतना आसान रहता नहीं है। लेकिन अब इंडियन रेलवेज की बात करें तो फिर उनके आगे तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो करके दिखाएंगे। बट मध्य प्रदेश, देखिए, उन्हें आराम से शुरुआत चाहिए। ये वो जो भौकाल होता है ना इंडियन रेलवेज का, वो बहुत बड़ा है। बट आपको अपने कैलिबर पर विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास जताना होगा और सुपर टैकल करना होगा। बुलडोज किया पंकज मोहिते, लगातार लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट जा रहे थे, और अंततः जिन्होंने जब अपने सामने डिफेंडर को देखा, यहां से वहां किया और निकल गए वहां पॉइंट चुराते हुए। ऑल आउट किया मध्य प्रदेश को। बिल्कुल। देखिए, पहला ऑल आउट दे दिया है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उसको जरूर मिलेगा। अब देखना होगा कि कितने पीछे जाएगी या फिर जल्दी वापसी करती हुई नजर आएगी मध्य प्रदेश की टीम। अभी तो देखिए फर्स्ट हाफ की शुरुआत हुई है, तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवेज मैच जीत चुकी है या फिर बहुत आगे जा चुकी है और मध्य प्रदेश यहाँ से वापसी नहीं कर सकती। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखानी है और जो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको सही तरीके से यूज करना है, आपा नहीं खोना है। बिल्कुल, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। यानी कि कबड्डी में आगाज चाहे कैसा भी हो, अंजाम करना बहुत जरूरी है मोनू। और देखते हैं कि मीतू शर्मा किस तरह से अंजाम देते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले को। इस बार ज्यादा अंदर जाकर शायद क्या बोनस चुराने का प्रयास किया है, और पहली मर्तबा इंडियन रेलवेज इस मैच को थोड़ा सा मोमेंटम वाइज स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास लीड बहुत अच्छी है। और रेफरीज ने कहा यहाँ एक और बोनस है, तो 13-1 डू और डाई रेड आई है, और डू और डाई रेड में शुभम के ऊपर जिम्मेदारी होगी मोनू। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। या तो करो और मरो की स्थिति आ गई है। अब या तो पॉइंट लेकर आओ या देकर आओ। देखिए, लेकर आना तो उतना आसान रहेगा नहीं इंडियन रेलवेज के ऊपर से। फिलहाल तो यहाँ पर अच्छा प्रयास किया और सामने से होल्ड भी किया और डैश कर दिए गए। अब देखना होगा ये ईच वन पॉइंट। 1 ईच पॉइंट यहां पर दिया गया है, क्योंकि जो राइट कवर भी आए थे उन्होंने डैश किया, और फ्रंटल ब्लॉक करने के बाद जब वो पूरी तरह से अपना कांटेक्ट जो था वो लॉबी से। मोनू, हमारे जितने भी दर्शक हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें बताना चाहेंगे, जब डिफेंडर या फिर कोई भी खिलाड़ी जो होता है वो पूरी तरह से अगर कोर्ट और लॉबी से कांटेक्ट छोड़ देता है तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है, और वहीं वहां पर पिछले इंस्टेंस में हुआ। मीतू शर्मा आखिरकार आखिरकार मध्य प्रदेश को पहला टैकल में कन्विंसिंग पॉइंट अर्जित हुआ। बोनस जरूर मीतू ले गए थे, बट मोनू इस बार कॉर्नर ने धावा बोला। जी हाँ, देखिए, जिसके डिफेंडर अगर बढ़ चढ़कर परफॉर्मेंस करेंगे ना तो फिर टीम आगे जाने वाली है। तो यहाँ पर जो डिफेंडर्स है ना उनको बढ़ चढ़कर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। सामने वाली टीम के जो रेडर्स है ना उनको हावी नहीं होने देना है। अगर आप उन्हें एक बार या दो बार टैकल कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। फिलहाल यहाँ पर रनिंग हैंड टच किया है, अच्छा बॉडी स्ट्रेच किया, उसके बाद लॉबी का इस्तेमाल किया और इसके बाद कंफर्म भी किया है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल एक पॉइंट लेकर आ चुका हूँ। अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो टीम है वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ गई है और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रही है। हर्षित, भवानी राजपूत को पिछली रेड में पॉइंट मिला। पंकज मोहिते पर अटैक आया, पंकज मोहिते पर अटैक आया, बट जहां एक्शन की बात करते हैं वह रिएक्शन कैसा आएगा पंकज से, ये आप समझते हैं, ये आप जानते हैं। बहुत ही अच्छा बचाव किया पंकज मोहिते ने, और जिस तरह से अंक चुराए, बहुत ही बड़े स्टार हैं पंकज मोहिते। अगर आप बात करें पुणे फ्रेंचाइजी ने जहां जीत प्राप्त की पिछले पीकेएल में, असलम इनामदार, पंकज, आकाश शिंदे ऐसे रेडर्स, साथ ही साथ कुछ ईरानियन डिफेंडर्स आकर आपके पास मौजूद है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है पंकज के पास। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उतना ज़्यादा अच्छा खेल, उतने ज़्यादा पॉइंट्स उनके नाम ज़रूर रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस का तो सारा खेल है। अब एक तरफ एक्सपीरियंस प्लेयर है, दूसरी तरफ नॉन एक्सपीरियंस, तो फिर वहाँ पर बाजी तो एक्सपीरियंस वाला ही मारेगा। फिलहाल यहाँ पर अगर पॉइंट्स पे नजर डालें तो मध्य प्रदेश के खाते में 5 पॉइंट्स नजर आए और वहीं इंडियन रेलवेज की बात करें तो उनके खाते में 17। तो अच्छी खासी बढ़त अभी तक बना ली है इंडियन रेलवेज ने। और अगर आप शुरुआत में ही बढ़त बना लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको सेकंड हाफ में और जो लास्ट मोमेंट होगा ना वहां पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि वहां आप गेम को स्लो कर सकते हैं। सोचने का, समझने का मौका आपके पास वहां रहता है, समय आपके पास रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश की टीम शुरुआत से ही इतनी पीछे चली गई है तो फिर यहाँ से वापसी करना आसान नहीं रहेगा। फिर से यहाँ पर बढ़िया रनिंग हैंड टच, बॉडी को स्ट्रेच किया, फिर से लॉबी का इस्तेमाल किया और अपने
कोर्ट की तरफ चले गए, यहाँ पर एक पॉइंट निकाल लिया है। गुमान सिंह जी बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट रेडर हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। क्या इस बार प्रॉपर डैश आया? क्या इस बार मध्य प्रदेश के रेडर को एक बार फिर से कवर्स की जोड़ी ने, बहुत ही डेडली कवर्स की जोड़ी ने बहुत ही कमाल का डैश किया? परवेज भैंसवाल की जब आप बात करते हैं भारतीय कबड्डी के एक बहुत ही शानदार कवर डिफेंडर के तौर पर वो हमेशा नवाजे जाते हैं। देखिए यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है। और हर्षित, जैसा कि सभी दर्शक वैसे तो जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाते हैं, जब कोर्ट पर 3 से कम डिफेंडर मौजूद रहते हैं तो उस समय सुपर टैकल ऑन हो जाता है, और इस समय अगर आप रेडर को पकड़ने में कामयाब रहते हैं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया जाता है। नॉर्मल टैकल में और सुपर टैकल में आपको 1 पॉइंट का फायदा रहता है, लेकिन वहां पर फायदा नहीं उठा पाए मध्य प्रदेश के डिफेंडर्स। जी बिल्कुल, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी, 3 डिफेंडर वहां पर मौजूद थे और जैसा मोनू ने बिल्कुल सही बताया कि 3 डिफेंडर या फिर 2 डिफेंडर या फिर 1 डिफेंडर जब किसी रेडर को पकड़ता है तो उन्हें 1 की बजाय 2 पॉइंट वहां पर मिलते हैं। शुभम कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने एक अंक अर्जित किया है। क्या रेफरीज का मानना है? बिल्कुल मानना है, रेफरीज ने माना, यानी कि शायद राइट कॉर्नर या फिर राइट हैंड डिफेंडर ने एंकल्स पर जाने की कोशिश की थी। और देखिए 1 पॉइंट लेकर आए, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं टीम को कॉन्फिडेंस भी दिलाया है कि हम ऑल आउट से एक कदम आगे चले गए, वरना अगर वहां पर आउट हो जाते शुभम तो फिर ऑल आउट के और ज्यादा नजदीक आ जाती मध्य प्रदेश की टीम। अभी आप 4 डिफेंडर देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको 2 नजर आ रहे होते, और जब डिफेंडर्स 2 प्लेयर्स जब मैदान में रह जाते हैं ना, वहां से ऑल आउट को बचाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। वहां पर समझिए कि आप ऑल आउट तकरीबन तकरीबन हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर एम्प्टी रेड की है इंडियन रेलवेज की तरफ से, और एम्प्टी रेड कर सकती है इंडियन रेलवेज इस समय तो, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी बढ़त है। देखिए जैसे ही पैर अंदर दिया है लेफ्ट कॉर्नर, वो बिल्कुल एकदम से तैयार से एंकल होल्ड किया और 1 पॉइंट अपने खाते में कर लिया है, और इसी के चलते 20 पॉइंट इंडियन रेलवेज ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। हर्षित, डिफेंस हैवी साइट है इंडियन रेलवे की, पर वो सुपर टैकल जिसकी आप बात कर रहे थे, मोहित स्ट्रगल में ऑन है। मोहित लगातार मल्टीपल टाइम्स मल्टी फेसेटेड अंदाज में बचना चाह रहे थे इस बार सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी से, बट बढ़िया बचाव, बहुत ही बढ़िया बचाव किया अपने डिफेंडर्स का और सुपर टैकल अपने नाम किया। बढ़िया सुपर टैकल, बट सुपर टैकल आते ही उसकी खुशी मनानी चाहिए। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश को मैच में वापस आना चाहिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हर्षित, मैच में वापस तो आना चाहिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट हाफ में ही हैं। जब आप सेकंड हाफ में जाएंगे तो वहां अगर 10 या 15 की लीड रहेगी तो फिर आसान नहीं रहेगा। फिलहाल यहाँ पर एक और पॉइंट इंडियन रेलवेज की तरफ से। इस बार जो राइट कॉर्नर है ना, उन्होंने एंकल होल्ड किया। आप देखिए जब पहले लेफ्ट कॉर्नर करता है उसके बाद राइट कॉर्नर, तो वो दोनों कह रहे हैं कि एक तेरा एक मेरा, अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर से सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, फिर से एक और बार इंडियन रेलवेज के रीडर तैयार है। क्या लगातार दूसरी बार कंसेक्यूटिव टाइम सुपर टैकल होता हुआ डिफेंस अब मध्य प्रदेश का चलने लगा है और मध्य प्रदेश के लिए अब जीत का सपना इस मैच में देखने लगा है। एक और रिवाइवल आता हुआ। हर्षित, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की कोई स्ट्रेटर्जी है यहाँ पर कि वो 1 पॉइंट दे रहा है और सामने वाली टीम से 2 पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि वो सुपर टैकल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की टीम आगे जा रही है, तो वो लीड को कवर करने का एक अच्छा रास्ता है। क्या इस प्रकार की सोच वहां पर मध्य प्रदेश के पास है? देखिए मोनू, हो सकती है और आधुनिकता अभी बहुत अच्छी है। हालांकि आप पंकज मोहिते के स्टेट्स देखें तो 5 पॉइंट अर्जित किए हैं, 7 रेड्स लगाई है, 5 के 5 टच पॉइंट अर्जित किए हैं। बट कबड्डी की आधुनिकता को देखते हुए हमेशा 3 खिलाड़ियों में एक रिस्क होता है कि अगर आप कहीं भी गलती करते हैं तो सीधा ऑल आउट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश 3 खिलाड़ियों में लगातार खेलना चाहेगी। इनके रेडर्स को स्टेप अप करना ही पड़ेगा, इनके रेडर्स को पॉइंट लाना ही पड़ेगा। और कितना अच्छा लगता है कि आप सीनियर नेशनल्स को देख रहे हैं, जिस स्पोर्ट्स को आप एडमायर करते हैं और स्पोर्ट्स के स्टेट्स के साथ आप देख रहे हैं। इससे पहले शायद हमने कभी सीनियर नेशनल्स में ऐसा नहीं देखा कि ड्यूरिंग द मैच में इतने सारे स्टेट्स मिल रहे हो, इतने सारे एंगल्स मिल रहे हो। तो बहुत ही शानदार कार्य। जी हाँ, बिल्कुल हर्षित, सही कहा आपने। लेकिन आपने बात की ना कि मध्य प्रदेश को यहाँ पर पॉइंट्स लाने की आवश्यकता है, तो मेरा मानना तो यही है। देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर राइडर को पकड़ लिया है, 1 पॉइंट उन्होंने अपने पक्ष में रख लिया है, तो उनका डिफेंस भी कह रहा है कि अब हम कुछ बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ में इनके रेडर्स को भी काम करना पड़ेगा। 12 नंबर जर्सी में भवानी राजपूत गए रेड करने के लिए, तो यहाँ भवानी की सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए कि
एक पॉइंट तो लाना ही है, अगर दूसरा आ जाता है तो बहुत अच्छी खबर रहेगी मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि आपको मल्टीपल रेट पॉइंट्स की आवश्यकता है इस समय। आप थोड़ा सा पीछे हैं इस समय, तो आपको जो मार्जिन है ना, जो लीड है, उसको कवर करना है और आगे जाना है अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं ना कि सीनियर नेशनल्स गेम चल रहे हैं और यहाँ से भारतीय टीम में भी चुनाव किया जाता है, कुछ प्लेयर्स को, कुछ युवाओं को मौका दिया जाएगा, तो यहाँ हर एक प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत अच्छा करें, अपने नाम रेड पॉइंट्स लाएं, टैकल पॉइंट लेकर आए और अपने नाम को इंडियन टीम में एक दिन खेलते हुए नजर आए। तो 10 अंकों का फर्क है। मध्य प्रदेश धीरे धीरे डिफेंस के चलते, अपने सुपर टैकल्स के चलते यहाँ पर वापसी किया है। और कबड्डी में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में केएमपी वाईकेएस भी जारी है और यहाँ पर सीनियर नेशनल्स का प्रसारण जो है वो किया जा रहा है यूट्यूब पर। डू और डायरेक्ट भवानी राजपूत आए इस बार डू और डायरेक्ट पर, कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रेवल करने की कोशिश लगातार। इस खिलाड़ी पर अटैक किया जाएगा। 5 का हाउस है, 5 का हाउस में मोनो पॉइंट लाना मुश्किल होता है। कौन से डिफेंडर अटैक करेंगे, देखिए यहाँ पर शायद सबसे मुश्किलात परीक्षा रहेगी। ली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल इंतजार किया इंडियन रेलवेज के जो डिफेंस ने, वेट किया है, सब्र किया। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि जी हाँ बिल्कुल सब्र का फल मीठा ही होता है। पहले अटैक करने नहीं गए, जैसे ही रेड्स वहां पर ही खत्म होने वाली थी उसके बाद प्रयास किया, उन्हें समझ में आ गया कि रेडर इस वक्त झटपटा रहा है पॉइंट्स के लिए, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, और वही उन्होंने किया। और हर्षित, आपने बात की थी यहाँ पर युवा कबड्डी की, तो उसकी भी चर्चा करेंगे थोड़ी समय बाद। क्या यहाँ पर कुछ प्लेयर इस मैच में खेल रहे हैं, पहले ये थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। टॉमी सुधाकर जरूर इंडियन रेलवेज में वहां पर मौजूद है। और टॉमी सुधाकर, क्योंकि अब सुधाकर का नाम टॉमी जो एडजेक्टिव है वो एक एडजेक्टिव नहीं रहा है, उनके नाम के तौर पर अब यूज होने लगा है। क्योंकि स्टॉर्म ने जिस तरह से तूफान लेकर आए वो बहुत ही बढ़िया कार्य किया। इंडियन रेलवेज में सिलेक्शन इतनी जल्दी होना वो उनकी सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा है, उनका हार्डवर्क है, उनका डेडिकेशन है। पर जहां इंडियन रेलवेज के लिए डू और डाई रेड आई है और गुमान सिंह वहां पर डू और डाई रेड में होंगे, क्या गुमान सिंह को सक्सेस मिल पाएगी? एक अच्छे लेफ्ट रेडर हैं, राइट कॉर्नर इससे पहले बहुत ही अच्छे अंदाज में सुपर टैकल्स कुछ बना चुके हैं। लेफ्ट कॉर्नर से अटैक आया और कोऑर्डिनेशन देखिए, मध्य प्रदेश का डिफेंस अब अच्छा कोऑर्डिनेटेड होकर खेल रहा है। जैसे ही लेफ्ट कॉर्नर का अटैक आया, राइट कॉर्नर पीछे से साथ देने बिल्कुल आया। जैसा कि हर्षद बताते हैं कि जब 4 का डिफेंस सामने होता है तो रेडर के लिए वहां से पॉइंट निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, तो वही हमने देखा, वहां से पॉइंट नहीं निकाल पाए इंडियन रेलवेज के रेडर, और उसी चीज का फायदा उठाया मध्य प्रदेश ने। और आपने बात की युवा कबड्डी की, तो अगर युवा कबड्डी का अगर यहाँ कोई प्लेयर खेल रहा है तो फिर उसके लिए तो एक ही चीज याद आती है कि उसके अंदर ये तो जरूर होगा, जोश, जज्बा और जुनून। अगर वो चीज उसके अंदर है तो फिर इस मैच पर वो जरूर दिखाने वाले हैं। इंतजार रहेगा उनका कि वो कब अपना प्रदर्शन करेंगे। अभी शायद कोचेस ने आपको कुछ टाइम आउट मांगा है। देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कोच साहब यहाँ पर वार्तालाप करते हुए उनके रेडर्स को कुछ सीख और गनीमत दे रहे होंगे कि क्या आपको कैसे आने वाले मैच के समय में एलिवेट करना है अपनी परफॉर्मेंस को। और अब दोनों ही टीमों को एक बार वापस बुलाया जा रहा है, फिर से मुकाबले को शुरू किया जाता है। ऑफिशियल्स का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। अहमदनगर जो होस्ट कर रहा है उसका अब नया नाम अहिल्या बाई नगर के तौर पर देखा जाता है। अब चुना जाएगा तो इस होस्ट करने वाली सिटी, स्टेट, महाराष्ट्र, भारत और कबड्डी, ये सभी इंटरलिंक्ड हैं। और कबड्डी भारत का अपना खेल कहते हुए बहुत प्राइड होता है। और 30 टीमों के बीच ये महासंग्राम है, 30 टीम और एक चैंपियन, इसके सर पर होगा ताज। उसके लिए हमें करना पड़ेगा 24 मार्च का इंतजार। बहुत जरूरी है। और कुछ जाने माने चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो कॉर्नर टू कॉर्नर से मैच भी देख रहे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। बस यहाँ लीजिए, किसकी टीम के लिए सूर्योदय हो पाएगा, किसकी टीम का रवि कहां से निकलेगा। एक और बार इंडियन रेलवेज के डिफेंस ने दिखलाया है अपना दम खम, कहा है कि नहीं है हम किसी से कम। देखिए एक बार फिर से इंडियन रेलवे से यहाँ पर रेड करने के लिए गए नीतू शर्मा, लेकिन सामने 4 का डिफेंस, फिर से आसान नहीं रहेगा। अब देखना होगा कि किस प्रकार से पॉइंट निकालेंगे या फिर फंस जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे अच्छा प्रयास किया है डिफेंडरों द्वारा, और अच्छा अच्छा डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया वहां पर, और किया भी है, सफलता मिली है मध्य प्रदेश के खाते में एक और पॉइंट। हर्षद, क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट के ऊपर? क्या बढ़िया अंक और बहुमूल्य अंक। आप अंकों की जब गिनती करते हैं तो आपको हर एक अंक को याद आएगा जब आप वापस अपने इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। तो जय पटेल आज बहुत बार पकड़े गए रेड लगाते हुए। अब जय पटेल से उम्मीदें हैं
और नीतीश को आप देख लीजिए राइट कॉर्नर पर, परवेज को आप देख लीजिए, अगर ऐसे अनुभवी डिफेंडर हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने युवाओं को अपने इर्द गिर्द वहां पर और ज्यादा प्रतिभा से संचार किया है, वो बहुत ही शानदार क्षण रहता है किसी भी डिफेंडर के लिए। अभिनेश नटराजन ये भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चाहे भी फ्रेंचाइजी लीग में जिस तरह का प्रदर्शन दिखला है वो बहुत ही शानदार रहा है। अब इस सीनियर नेशनल्स में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, मोनू, इस पे निगाहें होगी हमारे सभी दर्शकों की। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा मंच है, तो निगाहें तो रहेंगी और कुछ बड़ा मिलने वाला है इस चैंपियनशिप 2024 के बाद। फिलहाल तो देखिए इंडियन रेलवेज की तरफ से अब इसने जो रेड किया है, पहले रेड को वैलिड किया, उसके बाद तकरीबन 28 से 29 सेकंड उनके खेमे में बिताए, उसके बाद वापस आ गए। तो यहाँ स्ट्रेटजी साफ है कि वो अब टाइम लेने वाले हैं, वो जल्दी से रेड खत्म करने वाले हैं नहीं। वो 30 सेकंड का समय है, उसमें से कम 28 से 29 सेकंड वो यूज करेंगे, उसके बाद ही वापस आएंगे। उन्हें पता है कि हमारे पास लीड है, हम मैच को आसानी के साथ अपने पक्ष में रख सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पर जय पटेल ने रेड किया, इन्होंने भी पूरा समय लिया लेकिन हाथ कुछ नहीं लगाया, वो सिर्फ मायूसी लेकर वापस गए। क्या स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए यहाँ मध्य प्रदेश की, हर्षित? देखिए मोनू, बिल्कुल रीडर्स को पॉइंट लाने पड़ेंगे। हमने सुपर टैकल्स अच्छे किए, डिफेंस आपका अच्छा कर रहा है, और इस बार फिर से डिफेंस ने बताया कि क्यों आप उन्हें इतना अच्छा कह रहे हैं। एक बार फिर से शिकार बनाया पंकज मोहिते को, लगातार बाहर का रास्ता दिखलाना, गुमान सिंह को बाहर का रास्ता दिखलाना, ये अच्छे संकेत है मध्य प्रदेश के लिए। बट डू और डाई रेड आ गई है, 4 का हाउस है, क्या कोई रेडर का रिवाइवल वहां से होगा इंडियन रेलवे के लिए, या फिर शुभम इस 4 के हाउस को और कम करते हुए दिखाई देंगे? नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है। इंडियन रेलवेज को डिफेंस ने एक और पॉइंट यहां पर कमा कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखें तो जो धीरे-धीरे लीड थी वो थोड़ी-सी कम होती हुई नज़र आई है। फिलहाल 10 पॉइंट की लीड इंडियन रेलवेज़ के पास है। अब यहाँ से 10 पॉइंट पीछे है मध्य प्रदेश की टीम, लेकिन एक हाफ का आना अभी बाकी है। हर्षित, आप कबड्डी के मैदान में लंबे समय से हैं, तो आप अच्छे तरीके से समझते होंगे कि 10 पॉइंट की लीड या 8 पॉइंट की लीड या 12 पॉइंट की लीड कितनी देर की होती है और कितनी रेट्स में कवर किया जा सकता है? क्या हम यहाँ से समझ सकते हैं या हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवेज तकरीबन जीत चुकी है मैच, या पलटवार होगा? जी बिल्कुल पलटवार हो सकता है। 20 मिनट, वैसे हम मानते हैं ना कि लगभग 3 रेड जो होती है वो मैच को कहीं से भी कहीं तक पहुंचा सकती है, और अभी तो पूरे 20 मिनट का यहाँ पर समय शेष है। पहला हाफ जो है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। शायद हमें राहुल तोमर एज अ रेफरी भी और मुकाबले में यहाँ पर नजर आ रहे हैं ऑफिशिएटिंग करते हुए। बहुत सारे रेफरीज वहां पर अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं से आते हैं, भिन्न भिन्न स्टेट से आते हैं। पर पहले इस मैच मुकाबले की पहले हाफ तक की समरी अगर देख लें तो इंडियन रेलवेज ने, चाहे डिफेंस हो या फिर रेड्स हो, 11 टैकल पॉइंट्स इन्हें मिले। 10 टैकल पॉइंट जरूर मध्य प्रदेश को भी मिले, बट सिर्फ 3 रेड पॉइंट जो अर्जित करते हुए नजर आए वो एक चिंताजनक विषय रहा है। 2 सुपर टैकल्स भी मिले, 5 रेड पॉइंट पंकज मोहित के खाते में गए, और हिमांशु चौधरी 4 टैकल पॉइंट्स हैं। मोनू, तो रेडर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, सिर्फ 3 रेड पॉइंट से बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। जी, बिल्कुल सही कहा हर्षित। जब आपके रेडर्स 3 पॉइंट निकाल पाएँ तो फिर समझिए आप पीछे चले जाएँगे। और देखिए सक्सेसफुल रेट्स की बात करें तो फिर 7 बार सफलता मिली है इंडियन रेलवेज़ को, और वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो सिर्फ 3 बार सफलता मिली है। और सक्सेसफुल टैकल्स की हम्म। बात करें तो 11 सक्सेसफुल टैकल रहे इंडियन रेलवेज़ की तरफ से, और 8 सक्सेसफुल टैकल रहे मध्य प्रदेश की तरफ से। डू और डाई की बात करें तो फिर यहाँ पर 2 बार इंडियन रेलवेज तो शिकार हुए, वो अटेम्प्ट दिया था, कोई सफलता नहीं। और वहीं पर बात करें मध्य प्रदेश की तो 4 बार है, कोई सफलता उनके नाम नहीं रही है। बोनस पॉइंट की बात करें तो 4 बोनस, देखिए यहाँ पर भी एडवांटेज मिला इंडियन रेलवेज को, बोनस पॉइंट पे भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी, और मध्य प्रदेश के खाते में सिर्फ एक। जी हाँ, डू और डायरेक्ट दोनों ही टीमों की कुल मिलाकर 6 आई है। जिस तरह सक्सेसफुल टैकल्स पर अगर आप निगाहें डालें तो 14 में से 8 बार मध्य प्रदेश को सक्सेस मिली, और 13 में से 11 बार, लुक एट द स्टैट्स, यानी कि लगभग लगभग 85% वहां पर टैकल सक्सेस रेट आज रही है इंडियन रेलवेज की। पंकज मोहिते को 5 पॉइंट मिले, हिमांशु चौधरी को 4 टैकल पॉइंट मिले। तो ये पहले हाफ की अभी तक कहानी रही है। मैच नंबर 35 सीनियर नेशनल के 70वीं एडिशन में हम आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। महाराष्ट्र की ये भूमि है जहां पर इस बार का ये सीनियर नेशनल्स यहां पर जारी है, और कौन होगा उस टाइटल का विनर, कौन सी वो टीम बन पाएगी जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध साबित कर पाएगी। मोनू, लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई इस चीज की भी है कि कौन कौन से बेहतरीन खिलाड़ी होंगे जो भारतीय टीम में अपना हिस्सा प्राप्त कर पाएंगे। देखिए हर्षित, इसका सिर्फ एक ही साधारण सा आंसर है कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। अब देखिए जो टीम अच्छा खेलेगी उसके नाम के आगे एक अच्छा सा टाइटल लगेगा, वो चैंपियन का टाइटल लगेगा कि वो
70वें एडिशन में कौन रहेगा विजेता, उसके नाम के आगे लगेगा चैंपियन। पिछले 4 बार से हम लगातार देख रहे हैं सिर्फ एक ही टीम वहां पर अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आई है। अब इस बार कौन सी टीम रहेगी और कौन से वो प्लेयर होंगे जो इंडियन टीम में अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे, अब उसके लिए तो बस वही है कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। जी हाँ, जो अच्छा करेगा वो अच्छा प्राप्त करेगा। यानी कि यहीं से आपको अपना बेस जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। बट उन सभी युवा खिलाड़ियों को एक बार हम फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं उनका, जो युवा खिलाड़ी देख रहे हैं, जो युवा कबड्डी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उन्हें बता दें 40 मिनटों का मुकाबला, ये सीनियर नेशनल्स यहाँ पर जारी है और 20 मिनट का खेल हो चुका है। 24 जो है पॉइंट्स इंडियन रेलवेज के खाते में, सिर्फ 14 मध्य प्रदेश के खाते में। क्योंकि पहले हाफ के बाद दोनों ही टीम के कोच में बदलाव होता है, वो हो चुका है। अब आपको आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे इंडियन रेलवेज नजर आएगा। मध्य प्रदेश आपको आपके मोबाइल स्क्रीन कह लीजिए, फोन स्क्रीन कह लीजिए, यूट्यूब अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो आपको आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे मध्य प्रदेश नजर आएगी। और शायद टॉस इंडियन रेलवेज ने जीता था या फिर मध्य प्रदेश ने टॉस जीता था और इसलिए दूसरे हाफ की पहली रेड भी उन्हें ही लगानी होगी। देखिए, अब दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है। अब जो असली परीक्षा है मध्य प्रदेश की वो यहाँ से शुरू होती है। फिलहाल तो देखिए यहाँ पर डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली है क्योंकि टीम का वो सपोर्ट नहीं मिला है। वो खुद गए थे रीडर को पकड़ने के लिए लेकिन पकड़ नहीं पाए। 1 अंक मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, दूसरे हाफ की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मध्य प्रदेश के खेमे में हुई है। अब देखना होगा कि इस शुरुआत का कितना फायदा उठाएंगे, क्या मैच को अपने पक्ष में रख पाएंगे। रीडर्स के लिए अच्छी शुरुआत आप कहेंगे और अच्छा महत्वपूर्ण अंक भी यहाँ पर अर्जित किया। और अगर ऐसे ही अंक लगातार मिलेंगे तो बिल्कुल मध्य प्रदेश वापसी करेगी। एम्प्टी हैंडेड वापस गए गुमान सिंह, एम्प्टी हैंडेड वहां पर वापस जाते हुए नजर आए। 4 का हाउस है और अब एज अ रेडर मध्य प्रदेश के लिए देखते हैं कि कौन किस तरह से अटैक करने के लिए देखेंगे। भवानी राजपूत आज 2 रेड पॉइंट्स उन्होंने अभी तक अर्जित किया। बहुत बढ़िया राइट टर्न किया, लॉबी का अच्छा इस्तेमाल किया। अब इंडियन रेलवेज को जो है थोड़ा सा ऑल आउट की दिशा में फेंक रहे हैं, थोड़ा सा झोंक रहे हैं। नितेश से वहां पर गलती हुई। हर्षित, आपने एक चीज देखी होगी, वहां पर कोच भी आपको सिखाते रहते हैं कि जब आप किसी को टच करें उसके बाद आपका जो मोमेंटम है, जो आपकी बॉडी वेट है, वो बिल्कुल आपकी मिड लाइन की तरफ होना चाहिए जिससे कि आप आसानी के साथ पॉइंट लेकर आ सके। और वही हमें देखने को मिला पिछली रेड में, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया, जो मोमेंटम था वो बिल्कुल लेकर गए मिड लाइन की तरफ। जरूरी होता है ना, आप अपने आप को एल शेप में कट करें। आपका हमेशा जो फोर्स है वो मिडलाइन की तरफ रहना चाहिए, आप लॉबी की तरफ नहीं, बल्कि पैरेलल थोड़ा सा तैयार रखें अपने किसी भी पर्टिकुलर फुटवर्क के साथ कि आप कभी भी अगर सडन अटैक आए तो भी आप उस एक्शन का रिएक्शन दे पाए, मिडलाइन की तरफ निकल जाए। एक तरफ परवेज अकेले हैं, दूसरी तरफ अविनाश नटराजन वहां पर चेन में नजर आ रहे हैं साथी डिफेंडर के साथ, जो कि एक रेडर हैं। कौन से रेडर अब जाएंगे, क्या गुमान वहां पर अब रेड लगाते हुए नजर आने वाले हैं? जी, गुमान सिंह। मोनू, इस रेड में कुछ ना कुछ घटित हो सकता है, गुमान जरूर अंदर जाकर ट्राई करेंगे। हाँ, देखिए करना भी चाहिए क्योंकि गुमान को भी पता है कि उनके पास सिर्फ 3 डिफेंडर यानी कि 3 प्लेयर ही मौजूद है कोर्ट में। अगर वो यहाँ आउट हो जाते हैं या फिर चलिए पॉइंट ना लाने से तो बेहतर है कि आप आउट नहीं हुए हैं। अगर आउट हो जाते तो शायद इस बार जो ऑल आउट का खतरा था वो इंडियन रेलवेज के ऊपर है। और देखिए यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है, अब सुपर टैकल कर लेते हैं तो फिर इंडियन रेलवेज आगे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर शुभम को सिर्फ प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 1 टच पॉइंट जरूर लेकर आए। अगर वो 1 पॉइंट लेकर आएंगे तो फिर इंडियन रेलवेज चली जाएगी ऑल आउट के पास, उसके बाद 2 पॉइंट का इजाफा हो सकता है। तो यहाँ से ना कहीं मोमेंटम या कहीं ना कहीं लय मध्य प्रदेश के पास आ सकती है। फिलहाल तो वो वापस चले गए और देखिए ये रेड को वैलिड करेंगे और वापस आएंगे क्योंकि आने वाली रेड मध्य प्रदेश की तरफ से होगी डू और डाई, करो या मरो। अगर इंडियन रेलवेज वहां पर पकड़ लेते हैं तो फिर उन्हें 2 पॉइंट का इजाफा होगा। और देखिए वही स्ट्रेटजी अपनाते हुए नजर आए गुमान सिंह। पहले रेड को वैलिड किया, उसके बाद 30 सेकंड भी वो वहीं बिता रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि मैं जल्दी से आपको रेड देने वाला हूं नहीं। देखिए डू और डाई में एंट्री हो चुकी है, 3 डिफेंडर सामने, यहां पर अब कुछ बड़ा होने वाला है। और क्या हो सकता है अर्षित, क्या लग रहा है? देखिए स्लिप हुए इस बार, रेडर स्लिप हुए हैं बट स्टिल वहां पर परवेज भी स्लिप हो गए और शायद इंडियन रेलवेज
से कुछ अंक भी स्लिप होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। परवेज थोड़े से नाखुश है अपने साथी डिफेंडर से। क्या हुआ था ये हम हमारे दर्शकों को बताएं कि थोड़ा सा जैसे ही वहां पर रेडर अंदर जाने की कोशिश की इस डू और डाई रेड में, हल्का सा पैर वहां पर पहले रेडर का स्लिप हुआ और उसके बाद परवेज भैंसवाल थोड़ी सी ओवर रन कर गए और उसी समय पर मध्य प्रदेश के लिए कुछ अंक महत्वपूर्ण आ गए डू और डाई रेड में। मोनू, ये सुने पर सुहागा है। सिर्फ 2 खिलाड़ी अब इंडियन रेलवेज के लिए मैट पर होंगे और उसमें भी परवेज नहीं है, नीतीश नहीं है और साथ ही साथ आपके लिए पंकज मोहिते नहीं है। हर्षद, आपने स्लिप की बात की कि पहले रेडर स्लिप हुआ उसके बाद डिफेंडर। मुझे तो लग रहा है कि इंडियन रेलवे स्लिप हो चुकी है ऑल आउट की तरफ। अब वो ऑल आउट ज्यादा दूर मुझे नजर आ नहीं रहा है, वो जल्दी से ऑल आउट देखिए। देखिए उन्होंने बिल्कुल बोनस खोल के रखा है, क्या बोनस लेकर जा सकते हैं, सम्मान दे रहे हैं वहां पर। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए मध्य प्रदेश को कि आपने बोनस दे दिया है तो फिर आप मल्टीपल रेट पॉइंट्स नहीं करा सकते सामने वाली टीम को। गुमान सिंह को सिंगल पॉइंट के साथ वापस जाने दें। आपको पता है कि 1 पॉइंट तो वो जरूर ले जा रहे हैं, लेकिन उससे किसी भी प्लेयर को रिवाइवल नहीं मिलेगा। मैट पर आपको सिर्फ 2 प्लेयर मिलेंगे और 2 प्लेयर के सामने आप पॉइंट ला सकते हैं, टीम को आउट दे सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया गया है। अच्छा किया कार्य, शायद डिफेंडर चाहिए आपको एक। यहाँ से आप चाहते हैं कि सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी होगी, मध्य प्रदेश चाहेगी आपको ऑल आउट वहां पर देना। मध्य प्रदेश ने दूसरे हाफ में बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है और पहली रेड में उन्हें पॉइंट मिला था और उसके बाद से मोमेंटम छोड़ा नहीं है। भवानी राजपूत आज अच्छा कार्य करते हुए नजर आए हैं। भवानी राजपूत किसकी दिशा में तरह से अंदर जाना चाहेंगे? 4 रेड पॉइंट्स इनके पास है। क्या डिफेंस को अनसेटल कर पाएंगे? क्या मिक्स इट अप कर पाएंगे कॉर्नर टू कॉर्नर? क्या एक डिफेंडर वहां पर पूरी तरह से स्वयं बाहर चले गए थे और उसके बाद साथी आगे चली? मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं बट यहाँ प्रयास रख तो मध्य प्रदेश है। 4 अंक जोड़ लीजिए इनके खाते में। ऑल आउट दिया इंडियन रेलवेज को। और हर्षद, हम जिस मोमेंटम की बात कर रहे थे वो मोमेंटम हासिल कर लिया है मध्य प्रदेश ने। और सेकेंड हाफ में मध्य प्रदेश ने इंडियन रेलवेज को भी एक ऑल आउट दे दिया है और यहाँ से आप चेक करेंगे ना तो सिर्फ 5 पॉइंट की लीड इंडियन रेलवेज के पास रह गई है और अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं, यहाँ से पलटवार हो सकता है। और उसकी दावेदारी पेश की है मध्य प्रदेश ने सेकेंड हाफ में। दावेदारी पेश की है, बिल्कुल की है, डंके की चोट पर की है शुभम इस बार रेड पर। और देखते हैं कि क्या करते हैं शुभम। 2 अंक उनके पास भी हैं, एक लेफ्ट रेडर है। परवेज का रिवाइवल हो चुका है। अभिनीश नटराजन ने यहाँ पर डैश करने की कोशिश की है, डैश वो बहुत ही सक्सेसफुली किया गया है, मिडरिप पर जाकर किया गया है। तो यहाँ पॉइंट आता हुआ इंडियन रेलवे के लिए। बहुत समय तक वहां पर जो गाड़ी थी वो 25 से आगे नहीं बढ़ रही थी, फिर 26वां बोनस अंक मिला था गुमान को और अब 27वां अंक मिला है। इस वक्त अब रेड कर रहे हैं मीतू शर्मा। अब इनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि अब इंडियन रेलवेज के पास उतनी बढ़त नहीं है जितने पर वो कंफर्टेबल फील कर सकें या फिर फ्री माइंड खेल सकें। और हर्षित, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निखरते हुए नजर आए मीतू शर्मा। अंडर प्रेशर गए थे रेड करने के लिए और यहाँ पर शायद काउंटिंग भी की जाएगी। कितने पॉइंट हो सकते हैं इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। 2 पॉइंट कम से कम शायद होने वाले, बिल्कुल 2 अंक मिलते हुए। बिल्कुल अच्छा टर्न किया था हमने, देखा बहुत ही बढ़िया टर्न करते हुए वहां पर रेडर नजर आए थे और मीतू ने जिस तरह का इंप्रेसिव फुटवर्क शुरुआत में दिखाया था उससे पता लग गया था कि इंडियन रेलवेज ऑल आउट होने के बाद जब ऑल इन होगी तो वो अग्रेसर का रोल निभाएगी। तो क्या कहते हैं ना कि काउंटर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अब काउंटर अटैक कीजिए और वही कार्य किया इंडियन रेलवेज। बहुत अनुभवी प्लेयर्स हैं, सभी छाटे हुए हीरे मौजूद हैं क्योंकि जौहरी है इंडियन रेलवेज जिस तरह से लगातार पिछली बार अपने टाइटल्स को यहाँ पर डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। बट पवन शेरावत नहीं है, इस बार चंडीगढ़ से खेल रहे हैं बट उनकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दे रहे हैं। पड़ सकता है इस चीज का भी फर्क पड़ सकता है कि अर्शद कि जैसे पिछले 4 साल की बात करें तो वहां पर इंडियन रेलवेज अपना परचम लहराती हुई नजर आई है, लेकिन वहां पर आपके साथ एक लीजेंड, एक तूफान, हम पवन शेरावत की बात कर रहे हैं, आपके पास रहते थे, लेकिन इस वर्ष आपके साथ वो नहीं है। तो क्या इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन रेलवेज के ऊपर? हालांकि इस मैच में कमी खलने नहीं दी है, इंडियन रेलवेज बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आई है, लेकिन क्या राय आपकी इसके ऊपर? देखिए बिल्कुल थोड़ी बहुत कमी तो आप उस खिलाड़ी की महसूस करेंगे बट मुझे नहीं लगता मीतू हो गए, आपके पास पंकज मोहिते हो गए, आपके पास बेंच पर टॉमी सुधाकर मौजूद है, तो बहुत ज्यादा कमी, क्योंकि फिर बाकी खिलाड़ी भी वहां पर आपके लिए मौजूद रहते हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गए और एक खिलाड़ी जैसे ही वहां पर बाहर गए हैं तो 1 अंक जरूर मिल जाएगा। सेल्फ आउट हो जाएंगे, एंड लाइन से परे चले गए या फिर लॉबी में उनका पैर चला गया
हर्षित, वैसे तो हमारे जो कबड्डी के सभी दर्शक हैं, सभी युवा हैं, वो जानते हैं सभी नियमों को, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि सेल्फ आउट किस प्रकार से किया जाता है। लॉबी का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब किसी डिफेंडर का रेडर के साथ टच होता है, उसके बाद ही लॉबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा पिछली रेड में एक जो डिफेंडर थे वो लॉबी में चले गए, शायद उनका जो पैर था वो सीमा क्रॉस कर चुका था, इसके चलते उन्हें बाहर किया और एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया इंडियन रेलवेज के लिए। तो लॉबी जब भी एक्टिवेट होती है, मोनू आपने बिल्कुल सही नियमों को बताया कि जब रेडर किसी डिफेंडर से कांटेक्ट करते हैं, और ये कांटेक्ट स्पोर्ट है कबड्डी का। बट सुपर टैकल, 2 सुपर टैकल पहले आपने बनाए थे यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम ने। क्या और कुछ सुपर टैकल बना पाएंगे? क्या एक बार फिर से अटैक करेंगे? किक लगाने की कोशिश की है पंकज मोहिते ने, बट क्या वो किक का सही अनुसरण हो पाया है या फिर नहीं? अभी तक कोई भी टच हुआ नहीं है पंकज मोहिते के। अंदर जाएंगे क्या इस बार? राइट कॉर्नर पर हैंड टच की पूरी तरह मांग की है, जी नहीं, हैंड टच की अपॉर्चुनिटी में क्या कोई पॉइंट है या फिर नहीं? पंकज मोहिते बिल्कुल 12 नंबर जर्सी को शिकार बनाया है, इंपॉर्टेंट प्लेयर को शिकार बनाया है। मोनू, ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है बेहतरीन रीडर। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा हर्षित आपने। अब देखिए, मध्य प्रदेश की टीम एक बार फिर से ऑल आउट के पास तकरीबन तकरीबन पहुंचने वाली है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। डैश करने का प्रयास किया और प्रयास में सफलता भी मिली है। एक और पॉइंट इंडियन रेलवेज के खाते में नजर आया है। मध्य प्रदेश की टीम अब बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई, ऐसा कह सकते हैं। और देखिए वो आसानी के साथ देना भी चाहते हैं। वो 9 नंबर जर्सी में वहां पर डिफेंडर तैनात थे, उन्होंने बगैर टाइम को खर्च किए वापस किया है कि आप 1 पॉइंट लेकर जाइए, साथ में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लीजिए। अब 3 पॉइंट लीजिए, लेकिन जल्दी से इस मैच को शुरू कीजिए। हमारे पास उतना समय नहीं है जितना आप व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ चल रहा है और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से अच्छी खासी लीड फिलहाल यहाँ पर डबल थाई होल्ड करने का प्रयास, और प्रयास किया है तो फिर सफलता भी मिलेगी। भवानी बिल्कुल। राजपूत अभी गए थे रेड करने के लिए, लेकिन उनका भी शिकार कर लिया इंडियन रेलवेज ने। इंडियन रेलवेज की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। वो प्लेयर उनके पास एक जरूर नहीं है, लेकिन आपने जैसा बताया कि उतनी कमी खलेगी नहीं। उनके पास कुछ और सुपरस्टार्स हैं, कुछ ऐसे आइकॉनिक प्लेयर या फिर ऐसे फेस हैं जिनके दम पर वो मैच को निकाल सकते हैं। और देखिए, अच्छी टीम की पहचान यही तो होती है कि आप किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप खुद वो काम कर सकते हैं, और वो करके दिखाया है। अभिनीश नटराजन अपना हाई फाई पूरा कर चुके हैं, और कौन कौन अब कोर्ट पर वापसी कर चुके हैं? माइटी स्टॉमी सुधाकर पिछली रेड पर वहां पर गए थे, बोनस वहां पर उन्होंने चुराया था, बहुत ही शानदार बोनस चुराया था। और ये वो खिलाड़ी मोनो जिसकी आप बात कर रहे थे, स्टॉमी सुधाकर, कितने सारे पॉइंट्स, एक अव्वल दर्जे का खिलाड़ी। जिस प्रकार से पटना फ्रेंचाइजी के लिए इस बार उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, बहुत ही इंपैक्टफुल नजर आए। और वाईकेएस में तो उन्होंने क्या खूब वहां पर हड़कंप मचाया था। कितने पॉइंट्स लेकर जाएंगे शुभम? एक टच पॉइंट है, किसे शिकार बनाया है? एक डिफेंडर को बनाया है, महत्वपूर्ण पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश के लिए तो हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाला है इस समय, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है पॉइंट्स की। अब उनके डिफेंडर्स हैं ना, उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोनस तो वो ना दें, और टच पॉइंट की तो बात ही ना करें। सिर्फ और सिर्फ जो रेडर्स आए ना, उनका शिकार किया जाए, उनको टैकल किया जाए, तभी आप इस मैच में वापसी कर सकते हैं, वरना आप इस मैच से काफी दूर चले गए। देखिए फिलहाल तो यहाँ पर अच्छा प्रयास किया गुमन ने, रनिंग हेड टच करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली है। एक और पॉइंट इंडियन रेलवेज के लिए। गुमान सिंह बहुत बढ़िया अटैक किया, अच्छी रीच है, सिंगल स्टैप, डबल डोज वहां पर देते हैं, और बहुत ही हर्ष कर देने वाला माहौल वहां पर है। बहुत ही शानदार अंदाज में यहाँ पर कबड्डी का माहौल है, और पूरी तरह से जो है वो दर्शक दीर्घा शोर मचा रही है, क्योंकि अभिनीश नटराजन जो है वो इस कबड्डी के मैच पर अपना हड़कंप मचा रहे हैं। छठा क्या इनका टैकल पॉइंट है? क्या राइट कवर के डिफेंडर के तौर पर राइट रेडर के लिए नाइट में बन रहा है। ब्लॉक्स किए हैं, डैशेस किए हैं, फ्रंटल ब्लॉक करते हुए भी दिखाई दिए बहुत बार। अब सुधाकर 5 का आउट है। मोनू एंजॉय कीजिएगा इनकी रेड। हाँ जी, आपने माहौल की बात की तो फिर माहौल बनाया इंडियन रेलवेज ने। बढ़त देखिए उनके पास, वो तकरीबन 40 पॉइंट के आसपास पहुंच गए, और सामने वाली टीम मात्र 22 रन पर नजर आ रही है। फिलहाल तो यहाँ पर एक एम्प्टी रेड की और पूरा समय व्यतीत भी किया है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि मध्य प्रदेश की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से गेम को चलाएंगे, क्या मैच में वापसी कर पाएंगे या फिर बड़े मार्जिन के साथ मायूसी लेकर ही वापस जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अच्छा प्रयास किया, देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल एक टच पॉइंट लेकर वापस आए। अब यहाँ हर रेड में आपको पॉइंट लेकर आना पड़ेगा, लेकिन साथ में हम बात करें इनके डिफेंडर्स की तो उन्हें बढ़ चढ़कर यहाँ कार्य करना पड़ेगा।
सुधाकर आए अब रेडिंग करने के लिए। कोशिश रही मध्य प्रदेश की कि इनको पॉइंट्स ना दिया जाए। क्या लगता है, ये पकड़ पाएंगे ना या फिर पॉइंट लेकर वापस जाएंगे हर्षित? देखिए, मैं तो इनकी डुबकी का इंतजार कर रहा हूं, कब लेफ्ट कवर या फिर लेफ्ट कॉर्नर अटैक करने आएंगे और इनकी डुबकी नजर आएगी या फिर इनकी जंप नजर आएगी। एक और बोनस का प्रयास रहा है, दूसरा बोनस का अंक वहां पर एम सुधाकर ने अर्जित किया है। और पूरी तरह से कैमरामैन जो है इस फ्रेम को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हर एक मुकाबले में इतना सारा एक्शन यहाँ पर जारी है कि मजा आता है मुकाबले को देखने में। और कैमरामैन से याद आया, शायद आपके मित्र मुझे नजर आ रहे हैं, सैंडी फ्लिक्स। बिल्कुल सही पकड़े, इस बार डिफेंस में क्या सही पकड़े, बहुत ही बढ़िया कार्य। देखिए, आप सुधाकर की बात कर रहे तो मुझे तो वो सर्वगुण संपन्न लग रहे हैं इस समय। जहां चाह रहे हैं वहां से पॉइंट निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि इंडियन रेलवेज की तरफ से ज्यादा रेड उनसे ही कराई जाए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और वो भी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मेरे पास भी कुछ स्किल्स हैं, वो क्वालिटी है कि मैं इंडियन टीम में जाने की दावेदारी पेश करता हूँ इस बार। अच्छा, बिल्कुल। और ये टीम स्पोर्ट है, हम जानते हैं मोनू की, आप बतौर टीम जिस तरह से जिसकी परिस्थितियां हैं आप उनका उपयोग करना चाहते हैं। पंकज मोहिते जानते हैं बहुत ही बढ़िया अंदाज में ये भी खिलाड़ी हैं, गुमान बहुत अच्छे रेडर हैं, और सुधाकर को अच्छा यहाँ पर बुलाया है सब्स्टिट्यूशन करके, क्योंकि जानते हैं कि सुधाकर एक ऐसे वैल्यूएबल प्लेयर हैं जो आपके लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स लेकर आ सकते हैं। पर पंकज मोहिते का एक्सपीरियंस भी अलग लेवल का है, उन्हें पता है कि कब किस डिफेंडर के विरुद्ध आप अंक अर्जित कर सकते हैं। अंतिम कुछ मिनट्स यहाँ पर शेष बचे हैं, वही शायद रेफरी जो है अपना बार बार हाथ हिलाकर बता रहे हैं। हर्षित, अभी हम मोमेंटम की बात कर रहे थे, फिलहाल तो यहाँ देख लेते हैं। मोमेंटम अच्छा किया मिडलैंड की तरफ, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। एक और पॉइंट इंडियन रेलवेज के लिए। पंकज गए थे रेड करने के लिए, कौन गए थे माफी चाहेंगे, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो उनका शिकार कर लिया गया है। हर्षित, हम बात कर रहे थे मोमेंटम की। क्या कहीं न कहीं प्लेयर हम्म। पर फ़र्क पड़ता है जब आपकी टीम पीछे जा रही हो या फिर आपकी टीम बहुत ज़्यादा आगे जा रही हो? तो ऐसी कंडीशंस में प्लेयर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर? जैसे बात करें इस समय इंडियन रेलवेज़, वो बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो इस समय इंडियन रेलवेज़ के जो प्लेयर्स हैं वो पॉजिटिव नज़र आएँगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे पॉइंट्स लाने के लिए, चाहे फिर हम डिफेंडर्स की बात करें या रेडर्स की। और वहीं बात करें हम सामने वाली टीम मध्य प्रदेश की, तो उनकी टीम पीछे है, तो उनके प्लेयर थोड़े से नेगेटिव नज़र आ सकते हैं। जैसे उनके डिफेंडर्स अगर पॉइंट लेने के लिए जा रहे हैं, प्लेयर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे पाएंगे, ये फर्क रहता है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, वो मैच के स्कोर कार्ड जो है वो बहुत कुछ बयां करती है और प्लेयर्स में वो नजर भी आता है। बट यहाँ पर राइट कवर, अभी तक इनके लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था। विनीश नटराजन जिन्होंने बहुत अच्छे टैकल बाद अपने नाम किए, पर इस बार लंबे रेडर, क्योंकि उनकी कद काठी अच्छी खासी है, इसलिए सही समय पर मिड लाइन को उन्होंने पार कर दिया। पिछली रेड में जरूर टॉमी सुधाकर को एक टच पॉइंट मिला था, अब यहाँ पर 2 और पॉइंट्स अर्जित कर गए हैं मध्य प्रदेश के रेडर। और देखिए, आपने हाइट का इस्तेमाल किया, उसका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है रेडर के लिए। ये अगर आप वो पॉइंट लेकर अगर लेटना भी चाहेंगे ना, तो फिर आसानी के साथ वो मिड लाइन को क्रॉस कर लेंगे, टच कर लेंगे और वहां से पॉइंट निकाल लेंगे। तो हाइट का भी सबसे ज्यादा फर्क रहता है। फिलहाल तो देखिए, यहाँ पर इंडियन रेलवेज की तरफ से एक एम्प्टी रेड की है और उनकी शायद मंशा यही होगी कि वो अब ज्यादा से ज्यादा एम्प्टी रेड करेंगे और डू और डाई रेड पर ही खेलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ समय व्यतीत करना चाहते हैं और इस मैच में जीत अपने नाम करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से एंकल होल्ड करने का प्रयास किया और दोनों पैर को पकड़ने का प्रयास किया और प्रयास में सफलता भी मिली है। एक और पॉइंट अर्जित किया है इंडियन रेलवेज ने। अब तो इनका जो डिफेंस है ना, वो भी बढ़ चढ़कर बोल रहा है। तो अब तो शायद मुकाबले में महज औपचारिकता के शेष बचे, क्योंकि अंतिम कुछ मिनट्स बचे हैं और आप जानते हैं कि स्कोर का जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया इंडियन रेलवेज के पक्ष में। लगातार बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इंडियन रेलवेज का। रेडर्स आज अच्छा खेले हैं, डिफेंडर्स अभिनीश नटराजन बहुत अच्छा खेले हैं, पंकज मोहिते, गुमान सिंह, यहाँ पर जंप जरूर आई थी माइटी सुधाकर, टॉमी सुधाकर की, पर अच्छा डिफेंस, क्योंकि दोनों एंकल्स पर पकड़ बना ली थी और अच्छा शिकार बनाया, बहुत ही अच्छे अंदाज में पकड़ा वहां पर, क्योंकि हम सुधाकर की जंप को जानते हैं कि कितनी शानदार होती है, इसलिए डिफेंडर की तारीफ करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आपने एक अच्छे प्लेयर को डिफेंड किया, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से अच्छा प्रयास किया मध्य प्रदेश की तरफ से। एक और पॉइंट उन्होंने अर्जित कर लिया है। जैसा कि आपने पिछले रेड पर बताया था कि इस मैच में सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरा मानना भी यही है कि हाँ, अभी हम
यही कह सकते हैं कि औपचारिकताएं बाकी हैं, इस मैच को टेक्निकली या प्रैक्टिकली नहीं जीता है और ऑफिशियली अभी वो नहीं जीत इनके नाम हुई है, लेकिन जो इनके फैंस हैं, इनके जो समर्थक हैं, वो बिल्कुल समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवे से इस मुकाबले को जीत चुकी है बड़े मार्जिन के साथ। क्या प्लस पॉइंट है और एडवांटेज में वहां पर खड़ी होगी, और बड़ी जल्दी जो वहां पर विसल बजेगी जब वहां पर मुकाबले की समाप्ति की घोषणा होगी। तो जय पटेल अब गए मध्य प्रदेश के लिए, शायद क्या डू और डाई रेड का इंतजार जो है वो कराना चाह रहे हैं वहां पर, बट एक एक पॉइंट से बात बनेगी नहीं, और अंतिम 1 मिनट का शायद इशारा आ चुका है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2-2 रेड्स दोनों ही टीमों के लिए और आ सकती है। बट किल करना चाहेंगे टाइम को, इंडियन रेलवे जानता है कि आपको कुछ और ओवर ट्राई करने की आवश्यकता है नहीं, आपको सिर्फ समय को जो है थोड़ा सा किल करना है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, यही स्ट्रेटजी साफ नजर आ रही है कि आप पहले रेट को वैलिड करें। अब देखिए, वैलिड से याद आया, आप अपनी रेट को कैसे वैलिड कर सकते हैं। आपको जो वोकल लाइन दिख रही है, आप उसको क्रॉस कीजिए, और क्रॉस करने का सही तरीका जैसा कि सभी को पता है, एक पैर आपका लाइन के अंदर होना चाहिए, उसी समय आपका दूसरा पैर हवा में होना चाहिए। आपकी रेट वैलिड हो जाती है, उसके बाद आप 30 सेकंड या 28 सेकंड बिताइए और फिर वापस अपने खेमे में आ जाइए। तो ऐसे करके यहाँ पर वो हमें गेम पिछले कुछ रेट्स में दिखाई दिया, और देखिए वही उन्होंने यहाँ पर दोहराया है। उनकी भी जो रणनीति है ना, वह साफ है कि वो डू और डाई पर ही खेलना चाहते हैं। और देखिए, डू और डाई पर अगर इंडियन रेलवेज खेलेगी तो वो मैच में आगे जा चुकी है। अब देखिए, आसानी के साथ उन्होंने पॉइंट दिया, और वो पॉइंट कब दिया है, जब वो तकरीबन 25 सेकंड कोर्ट पर बिता चुके। तो इसी के चलते इस मैच को जीत लिया है इंडियन रेलवेज ने। उन्होंने बता दिया है कि वो पिछले 4 साल से जो अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना, उसकी दावेदारी पेश कर रहे हैं इस वर्ष भी। क्या मानना है आपका इस पर, हर्षद? जी बिल्कुल, कोई दोहराई नहीं, कोई संदेह नहीं है वहां पर। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, जरूर अंतिम जो ब्लॉक आया था वो मध्य प्रदेश से आया था, बट जब तक इस जीत को अपने नाम कर चुकी थी इंडियन रेलवेज, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। पंकज मोहिते, अविनीश नटराजन, टॉमी सुधाकर ने अंत में आकर कुछ पॉइंट्स वहां से अर्जित किए, और पूरी टीम एक टीम परफॉर्मेंस देते हुए नजर आई है। इसलिए तो आप कहते हैं ना कि टैलेंट विंस यू गेम्स बट टीम्स विंस यू चैंपियनशिप। तो इंडियन रेलवेज हमेशा एक टीम के तौर पर खेलती है, सभी का बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, काफी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, और बहुत ही अच्छे कप्तानी के तौर पर वहां पर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी